हमारी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी को कि वो आकर महाशिवरात्रि की हम सब फरिश्तों को बधाई दें, शुभकामनाएं दें। ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको शिवरात्रि की, अपने जन्मदिन की, बाबा के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखो कितने अच्छे लकी भाग्यशाली बच्चे हैं ना हम, कि जिसका जन्मदिन कितने दिनों तक मनाया जाता है। लौकिक में भी देखें, दुनिया में जहाँ जन्मदिन मनाना होता है या जन्मदिन होता है तो लोग होटल या पैलेस बुक कर लेते हैं, और हमारे तो महीनों पहले बुक हो जाते हैं। आज वहाँ, कल यहाँ, परसों वहाँ, नरसों यहाँ, क्योंकि बड़ा है ना, इसीलिए जगह जगह सेलिब्रेशंस चलती रहती हैं। और जन्मदिन भी देखिए किसका मना रहे हैं, उस भाग्य विधाता का। और जो भाग्य विधाता के बच्चे हैं वो भाग्यशाली आत्माएं। और बाबा हमें हर जन्मदिन पे कुछ ना कुछ नया उमंग, कुछ नई प्रेरणाएं कहता है देने के लिए और करने के लिए। लौकिक में देखा जाए तो सेरेमनीज होती हैं, फंक्शन होते हैं, कुछ लिया जाता है और कुछ दिया जाता है। छोटेपन में जब बच्चे होते हैं तो वेट होती है कि मेरा जन्मदिन है तो आज गिफ्ट मिलेंगे और पार्टी होगी। तो इसीलिए हमें भी बाबा से सोचे, अमृत वेले से लेके रात तक कितने गिफ्ट मिलते हैं, और वो गिफ्ट है जो दुनिया में हमें कोई और भगवान के सिवाय दे नहीं सकता। और वो इतना स्थूल में, सूक्ष्म में हम आत्माओं को भरपूर कर देता है, तृप्त कर देता है, कि जिससे अनेक जन्मों की प्यास कहें, कमी कहें, स्वतः ही खत्म हो जाती है। क्योंकि भक्ति में तो बहुत याद किया था ना उसको, और बहुत जप तप व्रत साधना की उसको पाने के लिए, और वो सहज रूप से मिल गया घर बैठे, और कैसे उस परमात्मा से जुड़े और वो शक्ति मिली। और ये बाबा का ही कमाल है कि जो उसका प्यार, शक्ति, ताकत हम आत्माओं को चार्ज करके चला रहा है। कैसा भी तन हो, कैसा भी मन हो, कैसा भी धन हो, लेकिन बाबा का कहना और हम बच्चों को प्रेरणा देना, जिससे हम सब आत्माएं अपना तन, मन, धन, संबंध, संपर्क सब श्रीमत अनुसार यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं। और इसीलिए बाबा ने कॉपी करने के सैंपल भी हमारे सामने बहुत सारे रखे हुए हैं कि कोई मुश्किल ही ना हो। इसीलिए ब्रह्मा बाबा, मम्मा और दादियाँ और बड़ी बहनें, तो इसीलिए जैसा सिखाया, जैसा बताया, उसे प्रैक्टिकल में फॉलो अप करने के लिए, और वैसी ही प्रेरणा दी बाबा ने आज की मुरली में भी हम बच्चों को, कि पवित्रता का दृढ़ता से पालन करना है। और सोच के देखे, आजीवन ब्रह्मचारी रहना और उस वचन को पूरा निभाना संगम अंत तक। तो इस मर्यादा का पालन करने में कितना सुख, शक्ति हमें प्राप्त होती है, सिर्फ भगवान की एक आज्ञा को मान लेने से। क्योंकि है ही वो ऐसा पिता कि उसकी आज्ञा से स्वतः ही वरदान और शक्ति मिल जाते हैं, और स्वतः ही आत्माएं भरपूर हो जाती हैं। तो इसीलिए जो बाबा ने हमें वचन दिया है, तो इसीलिए बाबा भी कहता है कि तुम एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलकर देखो। और बाबा कितनी गारंटी करते हैं, 21 जन्मों की नहीं, पूरे 84 जन्म ही सुधर जाते हैं। दुनिया में देखें, मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं तो हर चीज का एक गारंटी पीरियड होता है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन वो गारंटी पीरियड से पहले वो चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। और कहीं मार्केट या कंपनी में लेके जाते हैं तो वो कहते हैं जी क्या करें, बाय फॉल्ट है। आजकल प्रोडक्ट ही ऐसे आते हैं। तो इसीलिए, पर यहाँ गारंटी इतनी करता है कि भगवान जो आजीवन अविनाशी सदा चलने वाली है, तो इसीलिए बाबा ने हमारी गारंटी ली है। बस अंत तक बाबा ने कहा है कि मेरी श्रीमत पे चलते रहेंगे तो अंत तक भी मैं बच्चों को दाल रोटी खिलाता रहूंगा, क्योंकि महंगी भी दाल ही आजकल, सब्जियां तो बहुत सस्ती है। इसीलिए उसको पक्का प्रॉमिस कर ले कि जो बाबा ने कहा है आज जो फुल स्टॉप लगाने का,
और पवित्रता का वचन निभाने के लिए जो बाबा ने हमें प्रेरणा दी है, आज के मुरली में अचल अडोल रहना है उस प्रतिज्ञा में कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मन बाबा के साथ जुड़ा रहे। और नथिंग न्यू का पाठ हम बच्चों का सदा पक्का रहे कि कुछ भी अचानक कभी भी हो जाए, लेकिन उसके लिए मन को तैयार करके रखना और एक्सेप्ट कर लेना। जितनी एक्सेप्टेंस नेचर में आ जाती है तो स्वतः ही बाबा की आज्ञा श्रीमत पे सहज रूप से मन चलता ही रहता है और कोई भी पुरुषार्थ कहीं मुश्किल नहीं लगता और सहज हो जाता है, क्योंकि है ही सहज मार्ग। इसीलिए आप सबको इस विशेष शिव जयंती की फिर से बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो।